नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए जो चिट्ठी लेके आया हूँ, वो सुभाष चंद्र बोस ने अपने बड़े भाई शरत चंद्र को लिखी थी, उनकी विदेश यात्रा पर। यह चिट्ठी 22 अगस्त को 1912 में लिखी गई थी, कटक में। प्रिय दादा, यह पत्र मैं आपको बहुत संकोच के साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी विदेश यात्रा की तैयारी के सिलसिले में बहुत व्यस्त और चिंतित होंगे। लेकिन मैं यह लिख रहा हूं कि आपके भारत में रहते यह मेरा अंतिम पत्र होगा जो आपको मिलेगा। इस पत्र को लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य है, और वो है आपसे अनुरोध करना कि इंग्लैंड की अपनी यात्रा के दौरान आप जो कुछ भी देखें उसका विवरण भेजकर मेरी जानकारी बढ़ाएं और मुझे प्रसन्न होने का अवसर दें। साथ ही मुझे यह भी बताएं कि अजनबी और विदेशी संपर्कों से आपको कैसा महसूस होता है। जब आपका जहाज बंबई बंदरगाह से रवाना होगा और किनारा दूर से दूर छूटता जाएगा, जब आप तट की हरियाली की अंतिम झलक देखेंगे और देखेंगे कि आपकी मातृभूमि की आखिरी नीलाभ रेखा क्षितिज के बादलों में लुप्त होती जा रही है, और जब आपकी दृष्टि लौटकर समुद्र की अनंत लोस लहरों और गरजती महातरंगों पर पड़ेगी, जिन्हें चीरता हुआ जहाज आगे बढ़ रहा होगा, जब ऊपर नीलाकाश होगा और नीचे सागर की आताल नीरस गहराइयां, तो क्या आपके मन में प्रकृति के इन रूपों के प्रति कोई अनोखी भावना उत्पन्न होगी? क्या आप इरविंग की ये पंक्तियां याद करेंगे? मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए विश्व पोथी के एक खंड का और उसमें सन्निहित विषयों का पटाक्षेप हो चुका है, और दूसरे खंड को खोलने से पहले मेरे पास उन पर मनन करने का समय है। अथवा क्या आप इसी लेखक की एक और पंक्ति दोहराएंगे? पंक्ति है, इससे मुझ में यह चेतना जागृत होती है कि एक सुव्यवस्थित जीवन का सुदृढ़ आश्रय मुझसे टूट गया है, और एक संदिग्ध विश्व में भटकने के लिए मुझे भेज दिया गया है। निसंदेह कोई भी पहले उद्धृत की हुई पंक्तियां दोहराना चाहेगा, ना कि बाद की। मैं समझता हूं कि आपको कुछ दिन के बाद ही धरती फिर दिखाई देगी, जो अदन के निकट की धरती होगी। संक्षिप्त नमस्कार के बाद धरती जब आपका दोबारा अभिनंदन करेगी, तो आपको कैसे लगेगा? समुद्र में आपको सूर्यास्त का पूर्ण और विशद दृश्य देखने को मिलेगा। यह वास्तव में बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है, और जिन्होंने सागर यात्रा नहीं की है, वे इस दृश्य के लिए तरसते रहते हैं। कितना सुंदर होता है यह! क्या आप सागर में सूर्यास्त का संक्षिप्त विवरण भेजकर मुझे आनंद विभोर नहीं करेंगे? आह, कितनी सुंदर होगी अस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश की वह सुनहरी बाढ़, जो अपनी बाहों में सागर के संपूर्ण प्रसार को समेटे होगी, और जो एक एक उठती और गिरती लहर के साथ अटखेलियां कर रही होगी। डूबते सूरज की किरणें पश्चिमी क्षितिज को गुलाबी लालिमा दे रही होंगी, और अगले ही क्षण आप देखेंगे कि संध्या की लंबी छायाएं आकाश तक फैल गई हैं, और आधा घंटा बीतते न बीतते संपूर्ण वातावरण को अंधेरे ने अपनी बाहों में जकड़ लिया है। केवल जहां तहां किन्हीं पीताभ ग्रह नक्षत्रों की क्षीण टिमटिम उसको भेदने का प्रयास कर रही है। आंखों और आत्मा के लिए यह दृश्य कितना सुंदर होगा, कितना मनमोहक होगा। और फिर
प्रायः एक पखवाड़े की नीरस समुद्री यात्रा के बाद आप एक और दुनिया में पहुंचेंगे, जहां शोर शराबा है और जो उन परदेसी लोगों की दुनिया है जिनकी चमड़ी गोरी है और आंखें नीली हैं। क्या इस विचित्र परिवेश की तुलना में आपको अपना विमुक्त अपनत्वपूर्ण परिवेश अधिक ग्राह्य नहीं लगेगा? निसंदेह यह भावना एक दो दिन में दूर भी हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि मैं यह सब क्या लिख गया हूं। एक पागल व्यक्ति की तरह मुझे जो कुछ सूझा है मैं घसीटता गया हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने आपसे जो उम्मीद लगाई है वो पूरी होगी। अगर छोटे भाई के लिए ऐसा कहना अनुचित हो तो मैं हृदय से यह मंगल कामना करता रहूंगा कि भगवान की कृपा से आपकी यात्रा सकुशल संपन्न हो, आप जल्दी वापस लौटें। हम सब यहाँ आनंद से हैं। आपका सुभाष।